सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो देखो एसएससी सीपीए 2024 का ये एक थोड़ा अपडेट का वीडियो होने वाला है। जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी सीपीए 2024 का प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, क्योंकि पिछला जिसका जो प्री हुआ था पहले मई में होने वाला था, बट ड्यू टू इलेक्शन रीजन वो जून में हो गया था और अभी वापस से मई लग चुका है। मतलब लगभग 1 साल की प्रोसेस हो चुकी है और अभी ना तो मेंस का रिज़ल्ट आया है, ना तो मेडिकल की डेट वगैरह आई है। फाइनल रिजल्ट तो अभी बहुत दूर की बात है और ज्वाइनिंग तो बहुत ही लंबा प्रोसेस दिखाई पड़ रहा है। तो देखो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है सीसीपी में। देखो आप सभी को पता है, पहले प्री हुआ, फिजिकल हुआ, ये सब बहुत दूर की बात हो गई। जो मामला हमारा फंस रहा है वो फंस रहा है सीपीओ मेंस में। मेंस में क्या हुआ कि हमें दो मेंस देखने को मिले। पहले एक मेंस हुआ 8 मार्च 2025 में। ये भी काफ़ी लेट था क्योंकि हमारा फिजिकल जो था वो नवंबर में हो चुका था। लगभग 3 महीने बाद हमारा मेंस हुआ, तो यही एक लंबी प्रोसेस थी। पर उसके बाद होता क्या है कि कुछ स्क्रूटनी पाई जाती है। पहले 37 बच्चों का मेंस होना था, बट क्योंकि ड्यू टू कोर्ट रीज़न बाद में देखने को आया कि 59 बच्चों ने इस मेंस को दिया। इसके कारण क्या हुआ, एग्ज़ाम जो हमारा रिजल्ट हो काफ़ी डिले चल रहा है। आप देख लो 8 मार्च और 30 अप्रैल में लगभग 2 महीने का गैप आ रहा है। लगभग 50 दिन का गैप तो जनरली आ ही रहा है। तो इससे क्या हुआ, हमारी प्रोसेस लेट हो गई। अब देखो क्योंकि 59 बच्चों ने ही दोबारा इस मेंस को दिया है, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये बात मैं बहुत क्लियर कर दूं। बट फिर भी हम इस वीडियो में थोड़ा एग्ज़ाम लेवल को डिस्कस करेंगे कि 8 मार्च और 30 मार्च के एग्ज़ाम लेवल में क्या डिफरेंस रहा है। वहीं नॉर्मलाइजेशन का क्या हो सकता है सीन, है ना। देखो एग्ज़ाम लेवल से बात करने से पहले मैं नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट की बात करना चाहूँगा। देखो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप 2023 का CHSL का मेंस उठा कर देख लो, वहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन पाया गया था कि कुछ बच्चों का मेंस पहले हो गया था और कुछ गिने चुने बच्चों का, लगभग वहाँ वो अराउंड 200 के समथिंग मेरे ख्याल से बच्चे थे, उनका मेंस बाद में कंडक्ट करवाया गया था। और एसएससी की तरफ से साफ साफ नोटिफिकेशन आया था कि भाई साहब हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ भी आप समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत छोड़ दो, और इन केस अगर 0.1% चांसेस है भी नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो 59 बच्चों के आने न जाने से इम्पैक्ट होगा भी क्या। और देखो अब ये होगा नॉर्मलाइजेशन की बात। वहीं अगर हम बात करके इसका कट ऑफ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो इसका कट ऑफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो 59 बच्चे थे ये ना मेघालय आसाम इधर साइड के बच्चे थे, मतलब एसटी कैटेगरी। तो इस और ये मोस्टली बच्चे वही हैं, क्योंकि इनको एक तो बहुत टाइम ही नहीं मिला, तो स्कोर करना एक तो इनके लिए इतना ईजी रहेगा नहीं, और दूसरा एसटी है तो ना तो यूआर की कट ऑफ, ना तो ओबीसी की कट ऑफ, ना तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ना तो एससी की कट ऑफ। इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है ही नहीं। तो इस मेंस का सिर्फ इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि हमारी प्रोसेस डिले हो रही है, इसके अलावा इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं। बात मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें और आगे चल के बात करें कि अब हमारा रिजल्ट कब आ सकता है, तो जैसा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि 20 से लेके 25 मई इसके बीच में रिजल्ट आ जाएगा। और देखो आ ही आ जाएगा। और देखो आप ये मत सोचो कि ये जैसा मेंस का रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद आराम से 1-2 महीने आपको टाइम मिलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो मेडिकल का प्रोसेस होता है वो सेम फिजिकल की तरह होता है कि 4-5 दिन पहले आ जाएगा कि भैया आपका फिजिकल इतनी तारीख से स्टार्ट है और ये आपको डेट मिलनी चालू हो जाएगी। सेम इसमें ही प्रोसेस होता है, 4 से 5 दिन पहले आएगा कि इस दिन से मेडिकल तैयार स्टार्टिंग है। तो मेडिकल होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं लास्ट मई या फिर स्टार्टिंग के जून। इसमें मेडिकल हमारा हो जाना है एट एनी कॉस्ट, चाहे जो भी हो जाए हमारा मेडिकल इस टाइम पे हो ही जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रिज़ल्ट की कि हमारा फिर फाइनल रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो अगर क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं तो मेडिकल की प्रोसेस कम से कम नहीं तो 15 दिन तो चलने ही वाली है। इसमें ये कर क्या सकते हैं, और अगर इनको और जल्दी करना है या 15 दिन के अंदर अंदर करना है तो हॉस्पिटल्स बढ़ानी पड़ेंगी इनको जहाँ मेडिकल्स होते हैं। इससे क्या होगा, प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। हो भी सकता है क्योंकि अभी जीडी का मेडिकल हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों का हुआ था, तो हॉस्पिटल्स तो हमेशा एक्टिव रहती हैं, तो हाई चांसेस है क्योंकि वैकेंसी लेट है तो जल्दी से जल्दी ये वो करवा दें, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट का अगर मैं चलूँ तो मिड मिड जुलाई लेके चलो आप कि फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और ज्वाइनिंग वही जैसे कुछ कैलेंडर्स का है, और जो पुराने बैच है उनका लास्ट मतलब अगस्त में जो पुराने बैचेस की ट्रेनिंग चल रही है जैसे CRP वगैरह इन सब की, तो अगस्त तक में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। बस उसके 10-15 दिन के बाद जैसे उनका POP होगा, पासिंग आउट परेड, उसके बाद जस्ट फिर हमारा जो ज्वाइनिंग धीरे धीरे ऐसे सारे ग्रुप्स की ज्वाइनिंग चालू हो जाएंगी, ठीक है। देखो और अब हम बात करते हैं थोड़ा एग्ज़ाम ओरिएंटेड, अब बात करते हैं, ठीक है। वो बात क्या करते हैं हम, वो ये है एग्ज़ाम लेवल।
बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वाला मेंस दिए थे और अब बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे भी इसका मेंस देंगे। बहुत लोगों को डिज़ायर्ड पोस्ट नहीं मिल पाती, बहुत लोग फाइनल मेरिट से आउट हो जाते हैं, बहुत लोग के बहुत बहुत सारे वेरियस रीजंस रहते हैं। तो हम बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की। देखो मैंने तो पेपर देखा और एग्ज़ाम लेवल मुझे लगभग लगभग सेम ही मिला है, बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं आया है। वही प्रीवियस ईयर वो कैब थी, वैसा ही पैसेज, वैसा ही एरर, सारी चीज़ें लगभग वैसी ही थी। वही डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा PQRS का, सब कुछ सेम ही था। बट बस इसमें ये था कि क्वेश्चंस थोड़ा इधर उधर थे, इन द सेंस जैसा हमारा सेम पैटर्न है, मतलब उस पैटर्न में सेम नहीं आया था कि पहले इतने ये क्वेश्चन फिर इसके ये, जैसे हमारे PQRS में सबके लास्ट में PQRS इसमें ऐसा नहीं था, बीच बीच में ही PQRS डले थे। तो एग्ज़ाम लेवल बहुत कुछ ऐसा नहीं था, एग्ज़ाम लेवल को मैं सेम ही कहूँगा। और क्या एग्ज़ाम जब आप बाहर से देखो और एग्ज़ाम में बैठो चीज़ें देखो डिफरेंट हो जाती है, वहाँ आपको बहुत सारी सिली मिस्टेक्स और ये सब होता है, और यहाँ बाहर से देखने में थोड़ा एग्ज़ाम इजी लगता भी है। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि क्या कैसे होगा, ठीक है। देखो अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं मेडिकल की। मेडिकल की बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि देखो अभी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी कोई मेजर ट्रीटमेंट मत करवाना, लेज़र वगैरह भी मत कराना। जिन्होंने पहले करा लिया तो करा लिया, अब लेज़र कराना बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल कभी भी हो सकता है, हमारा कभी भी डेट आ सकती है। तो अगर फंस जाओगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, इसलिए लेसिक वगैरह कराने का मत सोचना। वहीं अगर हम बात करें और अपने आप को थोड़ा सेफ्टी रख लो, सेफ्टी में रहो, बाइक वाइक पे कम इधर उधर जाओ। चोट जो ये कोशिश करो कि चोटें ना लगे, कि चोटें अगर चोट लग गई तो आपकी जो 1 साल 1.5 साल की पूरी मेहनत रही है, इसको पूरा मेहनत ही ख़राब हो जाएगी। इसीलिए अपने आप को सेफली रखो, वेट कंट्रोल में रखो, वेट जिसका कम है थोड़ा गेन करो, हेल्दी रहो, वहाँ अच्छे दिखना है, अच्छे शेप में रहना। यही है मेडिकल का। और मेडिकल का अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है तो आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो प्रॉपर। मैंने एक एक डिटेल में बात की है कि क्या क्या कैसे करना है। और अभी जिसको आंखों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है और आंखों में जिसको थोड़ा भी डाउट है तो चश्मा लगा के रखो। ये ग्रीन लेंस, ब्लू लेंस का जो वगैरह आते हैं ये बनवा लो, इनको देख के फ़ोन चलाओ, फ़ोन थोड़ा कम यूज़ करने की कोशिश करो, अंधेले में मत चलाओ फ़ोन। यही सब कर सकते हो आप। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। ये थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाह रहा था मैं, तो ये हो चुका है और रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने मिलेगा। आई होप आप सभी लोग मेडिकल अच्छे से जाएगा और फिर फाइनल सिलेक्शन के बाद हम मिलेंगे सब। ओके, सो गुड लक। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।